डिटेक्टिव मेहुल को एक फोन आया कि सैम नाम के एक आदमी की मृत्यु हो गई है। मेहुल सैम के घर पहुंचा और जांच करना शुरू कर दिया। वहां कुछ भी नहीं था कि मेहुल को कोई सुराग मिल सके। उसे सिर्फ एक गिलास जूस मिला, शायद जूस में जहर था, और मेहुल को एक सुसाइड नोट मिला। घटनास्थल को देखते हुए क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि यह हत्या थी या आत्महत्या? कमेंट करके अपना उत्तर जरूर बताएं। सुसाइड नोट नीली स्याही में लिखा गया है, लेकिन नोट के बगल में पेन एक लाल स्याही पेन है। किसी ने उसे वहां रखा। सैम की हत्या कर दी गई। एक लड़की अपने डॉगी के साथ पुलिस स्टेशन आती है और जासूस मेहुल से मिलती है। वह शिकायत दर्ज कराती है कि आज कुछ समय पहले उसका मोबाइल चोरी हो गया है। वह आगे बताती है कि वह शॉपिंग कर रही थी, तभी एक नकाबपोश आया और उसके हाथ से मोबाइल छीनकर भाग गया। सीसीटीवी देखने के बाद मेहुल 3 लोगों को संदिग्ध पाता है। उन तीनों को पूछताछ के लिए बुलाया जाता है। तीनों अपने आप को निर्दोष बताते हैं। मेहुल तीनों से फोन लेता है और फोन देखकर तुरंत चोर को पहचान लेता है। तो क्या आपने चोर को पहचाना? तो बताइए कि चोर कौन है, ए, बी या फिर सी? इसका सही उत्तर है बी, क्योंकि इसके मोबाइल के वॉलपेपर पर उसी डॉगी की फोटो थी जो लड़की अपने साथ लेकर आई थी। एक मशहूर पब में पार्टी चल रही थी। एक कार्ल नाम का व्यक्ति पार्टी के बीच में वॉशरूम जाता है और वहीं उसकी हत्या हो जाती है। अगले दिन पब का वेटर वॉशरूम में कार्ल का मृत शरीर पाता है और वह तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। केन ने कहा, मैं पूरे समय अपनी गर्लफ्रेंड के साथ डांस कर रहा था और मैं उसी के साथ घर चला गया। पेटे ने कहा, मैं हत्या होने के पहले ही घर चला गया था। रास्ते में मेरी कार खराब हो गई थी, चाहे तो आप मैकेनिक से पूछ सकते हैं। रॉन ने कहा, सर मैं सारी रात बार में था, मुझे इस बारे में कुछ पता नहीं है। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या बता सकते हैं हत्यारा कौन है? रॉबर्ट, पेटे या फिर रॉन? इसका सही उत्तर है पेटे, क्योंकि पेटे का कहना था कि वह हत्या होने के पहले ही चला गया था, तो उसे कैसे पता चला कि हत्या हुई है? शहर में एक बहुत बड़ा इलेक्ट्रिक कारों का शोरूम खुला था। इलेक्ट्रिक कारों को देखने के लिए शोरूम में लोगों की भीड़ जमा हो गई। रिचर्ड और केन भी वहां पहुंचे। रिचर्ड कार में बैठता है, तभी वहां घना अंधकार छा जाता है। जब लाइट आती है तो रिचर्ड कार में मृत पाया जाता है। जासूस मेहुल जो वहीं पर मौजूद था घटनास्थल पर पहुंचता है। अच्छी तरह जांच करने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है। कैबिन ने कहा, मैं बैंकर्स से लोन की बात कर रहा था। मैनेजर ने कहा, सर मैंने रिचर्ड से कार की कीमत बताई, फिर मैं दूसरे ग्राहक के पास चला गया। मैकेनिक ने कहा, सर मैंने रिचर्ड को पेट्रोल टैंक और कार की खूबियां बताई, फिर मैं वहां से चला गया। तीनों के बयान सुनने के बाद क्या आप बता सकते हैं हत्यारा कौन है? केबिन, मैनेजर या फिर मैकेनिक? इसका सही उत्तर है मैकेनिक, क्योंकि मैकेनिक पेट्रोल टैंक के बारे में कैसा बता सकता है जबकि कार तो इलेक्ट्रिक है। शहर के बीचों बीच एक बहुत मशहूर रेस्टोरेंट था। सैम एक बार वहां डिनर के लिए जाता है। खाने के बीच में सैम बाथरूम जाता है। वहां वेटर उसे बुरी तरह पीटता है। सैम कुछ देर के लिए अपनी चेतना खो देता है। इस वजह से वह वेटर का चेहरा देख नहीं पाता। सैम तुरंत जासूस मेहुल को बुलाता है। जासूस मेहुल 3 वेटरों से पूछताछ करता है। उनको अच्छी तरह परखने के बाद मेहुल समझ जाता है कि सैम को किसने पीटा है। तीनों वेटरों को देखते हुए क्या आप बता सकते हैं सैम को किसने पीटा है? ए ने, बी ने या फिर सी ने? इसका सही उत्तर है सी, क्योंकि सैम की चोट बाईं तरफ है और उसे किसी बायां हाथ वाले ने मारा है। ए और सी दोनों बायां हाथ उपयोग करते हैं, परंतु बी को सैम उसके ड्रेस की वजह से पहचान सकता था, इसलिए सी दोषी है। पुलिस अफसर जेम्स बहुत मुहफ्फत व स्वार्थी था। उसकी हत्या हो जाती है। जासूस मेहुल घटनास्थल की जांच करता है और वह जेम्स की तरफ से एक सुराग पाता है। वह सुराग सांकेतिक में था। मेहुल उसे समझने में खुद को असमर्थ पाता है। आगे जांच में मेहुल को 3 लोगों पर शक होता है और मेहुल उनसे पूछताछ करता है। सफाई कर्मी वेद ने कहा, मैं बाथरूम साफ कर रहा था। जेम्स सर मुझे हमेशा डांटते थे, पर मैंने कुछ नहीं किया। कैदी डॉन ने कहा, जेम्स सर बहुत मुनहफत और गुस्सैल व्यक्ति थे। वे हर किसी को जेल में डालना चाहते थे, पर मैंने उन्हें नहीं मारा। पुलिस अफसर रॉन ने कहा, मैं बाहर गया था, मुझे इस हत्या के बारे में कुछ पता नहीं। तब मेहुल एक बार सुराग को गौर से देखता है और फिर संदिग्धों को देखता है और तुरंत हत्यारे को पकड़ लेता है। तो क्या आप बता सकते हैं कि U+1, D+1, C+1 यानी क्या है? और पुलिस अफसर जेम्स की हत्या किसने की? वेद ने, डॉन ने, रॉन ने? इसका सही उत्तर है वेद, क्योंकि U+1, D+1, C+1 का मतलब होता है वेद। ए वेद का नाम है, यानी हत्या वेद ने ही की है। एक सराह नाम की लड़की मल्टीप्लेक्स में मूवी देखने जाती और वहां उसकी हत्या हो जाती है।
जासूस मेहुल भी वहां मौजूद था। जानकारी मिलने पर तुरंत घटनास्थल पर पहुंचता है। सीसीटीवी फुटेज देखने के बाद मेहुल को 3 लोगों पर संदेह होता है जो सराह से मिले थे। मेहुल उनसे पूछताछ करता है। जॉन ने कहा, मैं सराह का कॉलेज का दोस्त हूं। हमारी भेंट बहुत दिनों बाद हुई थी। हमने देर बात की और उसके बाद मैं वहां से चला गया। जेस ने कहा, मैं उसे जानती नहीं थी। उसे सिनेमा हॉल खोजने में मुश्किल हो रही थी। मैंने उसकी मदद की। सैम ने कहा, मैं उसे जानती नहीं थी। उसने मुझसे समय पूछा और मैं वहां से चली गई। इन तीनों के बयान सुनने के बाद और घटनास्थल को देखने के बाद क्या आप बता सकते हैं कातिल कौन है? जॉन, जेस या फिर सैम? इसका सही उत्तर है सैम, क्योंकि सराह ने घड़ी पहनी थी। वह सैम से समय क्यों पूछती? सैम झूठ बोल रही है। हत्या उसने ही की है। सोमवार की सुबह जैनी अपने घर में मृत पाई जाती है। जासूस मेहुल 3 लोगों से पूछताछ करता है जो उस वक्त घर में मौजूद थे। लड़की ने कहा, सर, मैं कल रात से अपने दोस्त के घर पार्टी में थी। मैं अभी अभी घर पहुंची हूं। रसोइया ने कहा, सर, मैं रोज सुबह सब्जी लाता हूं। आज मैं थोड़ी देर से आया। नौकरानी ने कहा, सर, मैं कल शाम से मैडम के कपड़े लाने के लिए ब्लैक फ्राइडे सेल में गई थी। मुझे कुछ पता नहीं है। पोस्टमार्टम के अनुसार जैनी की हत्या पिछले रात में हुई थी। हालात को देखते हुए क्या बता सकते हैं कि हत्या किसने की है? लड़की ने, रसोइया ने या फिर नौकरानी ने? इसका सही उत्तर है नौकरानी, क्योंकि नौकरानी ने अपनी सफाई पिछली शाम को की। उसे हत्या की बात पता थी कि हत्या रात में हुई थी। ऐसे ही मजेदार पहेलियां देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब